सद्गुरु कबीर कहते हैं, संसार में पहले पुत्र का जन्म होता है, उसके बाद में बाप का जन्म होता है, और बाप और पुत्र की एक ही नारी पत्नी बनती है। फिर कबीर कहते हैं, ये बात सुन करके आपको आश्चर्य होगा, आपको विस्मय हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले पुत्र जन्म ले गए, बाद को बाप जन्म ले, और बाप पुत्र की एक ही स्त्री कैसे हो सकती है पत्नी। साहब कहते हैं, इस हमारी जो उल्टवासी है इसको समझने की कोशिश करो। नारी के साथ में समस्त पुरुषों का विवाह होता है। नारियां सभी पुरुषों की पत्नी बनती है। जिस स्त्री के साथ में पिता का विवाह हुआ है वो भी एक नारी है, और जिस स्त्री के साथ में पुत्र का विवाह होता है, पोता का विवाह होता है, भाई का विवाह होता है, वो भी एक नारी है। और नारी के द्वारा इस जगत में पुत्र पुत्री का जन्म होता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि पुत्र का जन्म पहले हुआ और बाप का जन्म बाद को हुआ। ये बात सुनकर भी आश्चर्य होता है कि पुत्र पहले जन्म ले और बाप बाद को जन्म ले। बिना बाप के पुत्र कैसे हो सकता है? लेकिन ये शब्द उल्टवासी शब्द है। उल्टवासी का अर्थ होता है जो सुनने में उल्टा लगे और समझने पर सीधा लगे, उसे उल्टवासी कहते हैं। सुनने में लगता है ये उल्टा ही है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, पर समझोगे तो लगेगा सही है, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा होता ही है, ऐसा ही होगा। साहब कहते हैं कि किसी के घर में जब कोई संतान का जन्म होता है पुत्र और पुत्री के रूप में ही ये जीव जन्म लेता है। किसी के घर में किसी बालक का जन्म हो या बालिका का जन्म हो, क्या आप कहते हैं उनके घर में बाप जन्मा है? क्या आप कहते हैं उनके घर में माँ पैदा हुई है? नहीं, आप कहते हैं उनके घर में बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है। और पैदा होते ही सबसे पहले इंक्वायरी की जाती है कि बेटा है कि बेटी है। बेटा बेटी में भी बहुत भेद है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो गर्भ में भी जांच लोग करा लेते हैं कि पुत्र है कि पुत्री है। पुत्री है तो लोगों को दुख हो जाता है कि ये फिर आ गई चंडिका। और पुत्र है तो खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। सासू भी खुश होती है, पोता है पेट में बहू के तो ठीक है, और पोती है तो सासू का मन भी खिन्न हो जाता है। कितनी सासुएं तो अपनी बहुओं को बहुत
उल्टा भी बोलती हैं कि बार बार तू लड़की पैदा करती है, पोता नहीं पैदा करती है। कितनी पोती हो गई हैं, 5-5 पोती, आखिर एक तो पोता होना चाहिए। तो बहू भी सोचती है अगली बार ऐसा मारूंगी दांव कि निकलेगा पोता, और फिर निकली पोती। तो सासू का मन भी दुखी होता है और गुस्सा आती है। गुस्सा करें तो किस पर करें, तो उसी बहू के ऊपर गुस्सा करते। अब जिस स्त्री के कोई बच्चे पैदा ही न हो, न पुत्र न पुत्री न पोता न पोती, उस स्त्री का गृहस्थ के घर में सम्मान खत्म हो जाता है। उसको लोग बांझ कहते हैं। जैसे कोई भैंस के बच्चे ना हो तो कहते ये बांझ भैंस है, गाय के बच्चे ना हो कहते ये बांझ गाय है। तो स्त्री को बांझ कहते हैं, ये बांझ है, अब इसके कुछ होगा नहीं, ये बंध्या है। अब वो इलाज भी बहुत कराती है, सब डॉक्टरों की दवा खाती है, वैद्यों की जड़ी बूटी और जंतर मंतर तंत्र सब कुछ करती है। साधु संत का आशीर्वाद, मंदिर मस्जिद सब जगह माथा पीट देती है। और भगवान से भी रोज कहती, भगवान तू कुछ और दे ना दे, लेकिन बस एक संतान दे दे। क्योंकि संतान विहीन नारी का सम्मान गृहस्थाश्रम में लगभग खत्म हो जाता है। और बड़ी मजे की बात है, वही स्त्री अगर साध्वी हो जाए तो उसका बड़ा सम्मान लोग करते हैं। और साध्वी के भी कोई बच्चे नहीं होते, क्योंकि साध्वी जो है सांसारिक भोग विलास नहीं करती, वो बच्चे पैदा ही नहीं करेगी, क्योंकि ब्रह्मचारिणी बन गई। तो उसका सम्मान खूब करते हैं। लेकिन घर में जो बहू है या घर की जो पत्नी है, उसके बच्चे ना हो तो उसका लोग अपमान करते हैं। और ये साध्वी जी है, ये तो बांझ क्या, ये तो पूरा बांझा हो गई। और ये जो साधु है, ये तो बांझ क्या, पूरा बांझा झांझा हो गया। इसका तो बच्चा उच्चा कोई होने वाला ही नहीं, इसने तो पूरा सिस्टम ही वैराग्य ब्रह्मचारी हो गया। तो इसका लोग खूब सम्मान करते हैं, कहते रे बाबा तो यही पक्का है, इसके कोई नहीं आगे पीछे। उसका सम्मान करते हैं। और घर में उसको समझ लो, चलो ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण भी हो रहा है। और सरकार भी ऐसी है विचित्र, जिसके कोई बच्चे ना हो उसका तो 1000 रुपया महीना वेतन बांध देना चाहिए कि बच्चे ना होने का वेतन, माल खाओ आराम से रहो। और जिसके ज़्यादा बच्चे हो जाए उसका टैक्स लेना चाहिए। हाँ, 2 से ज़्यादा हो जाए, 1 से ज़्यादा हुआ तो 1000 महीना आपको जमा करना पड़ेगा टैक्स। 2 से ज़्यादा हो गए तो आपको 2-3 हज़ार रुपये महीना देना पड़ेगा। कुछ तो इनसे लो, नहीं तो लोग इतने, बहुत भीड़ है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार बनाने में डर रही है कि कानून बनाऊं, कानून बनने से पहले ही कोई हुड़दंग ना हो जाए, दंगा ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, कहीं वोट की राजनीति गड़बड़ा ना जाए। सरकार भी डरती है और जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। सभी लोग कह रहे हैं भारतवर्ष की पॉपुलेशन बहुत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत मेहनत करते हैं जनसंख्या बढ़ाने में। और जिसमें कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे मजहब हैं जो इसी धंधे में लगे रहते हैं। उनको न धन का विकास करना है, न मकान का विकास, न पेड़ पौधों का विकास, न गाड़ी का विकास, न खेती बाड़ी का विकास, न कपड़ा साड़ी का विकास, केवल बच्चों का विकास। बस हम हमारे 100 बोलते हैं, हम पूरे कौरव हैं, रौरव नरक बनाएंगे कौरव मिलकर। सड़कें छोटी पड़ रही हैं, गाड़ियां छोटी पड़ रही हैं, लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, घर छोटे पड़ रहे हैं, रहने की जगह नहीं है, तर ऊपर सोते हैं। इसलिए कारपेंटर लोगों ने भी बड़ी कृपा करके ट्रिपल बेड बनाए हैं। बेड है, उस पर आप सोइए, फिर उसके ऊपर दूसरा मंजिल बेड है, फिर उसके ऊपर तीसरा मंजिल बेड है। अब एक बेड की जगह में
डबल बेड अगर डाल दिया तो 6 लोग सो जाएंगे, 6 लोग सो जाएंगे। 3 मंजिल हो गया बेड। एक कमरे में 3 मंजिल का बेड पड़ा हुआ है। अब वो 3 मंजिल बेड पे अब गृहस्थ आदमी कम जगह में भी सो जाता है। डबल बेड पे 3 लोग भी सो जाते हैं, पूरा निपट जाते उसी में। मैं दिल्ली में एक सज्जन के यहाँ गया तो एक ही कमरा था उनके पास। उसी कमरे में एक कोने में लेटरिन बाथरूम था, उसी कमरे में एक कोने में छोटा सा किचन था, बस 4 फुट का लंबा, बस उसी में खुजड़ पुचड़। और उसी जगह गंदी नाली बह रही थी, बीच बीच सब बदबू, सब लेटरिन गटर का पानी। और उसी में उनका बिस्तर, और उसी में बैठे गुरु महाराज। मेरी तो दम घुटी जा रही थी। बोले गुरुदेव ऐसा तुमको कहीं नहीं मिला होगा, बहुत प्रेम हमारा। हमने कहा कभी नहीं मिला ऐसा। 2 घंटे बिठाओ दम घुट जाएगा, लाश निकलेगी। ऐसा न मिला है न मिलेगा। सड़ते रहो इसी में। अब लोग सड़ रहे, जगह नहीं है। और साधु बनना नहीं चाहते हैं। आश्रमों में बहुत जगह है, खूब रहे वहाँ। साधु नहीं बनेंगे। साधु बनना तो बहुत दूर, एक चाय नहीं छोड़ पाएंगे। चाय पीने के लिए जुगाड़ बिठा लेते रहो। चाय छोड़ना मुश्किल, एक बीड़ी छोड़ना मुश्किल। और तुम कहो बीड़ी छोड़ दो, कहते बीड़ी छोड़ेंगे, सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो पूछो बचपन में जन्म लिया था तब नहीं पीते थे, तब क्या होता था? बोले तब कुछ नहीं होता था, बीच में पीने लगे तो आदत बन गई। अब नहीं पीते हैं तो सिर दर्द होता है। तो क्यों पीने लगे? मत पीने लगते तो पीने लग गए, आदत बन गई। एक छोटी सी चीज़ नहीं छूट रही है, इतने बड़े बड़े विषय भोग, इनसे क्या छूटेंगे? गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो न छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। ये मन बस में क्या करेंगे? और मन को बस में करना बहुत बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के कमिश्नर आए थे तो कल यहाँ पर कह रहे थे कि 90% अपने मन को मैंने साधु बना दिया और 100% इसको बनाकर मानूंगा। तो हमने कहा तो तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? बोले उसका जो होगा सो होगा, पर लेकिन मेरा मन साधु होगा। इसको कम कर दो, कम कर दो। गृहस्थ आश्रम में भी साधु आपका मन रहना चाहिए। जिस पत्नी को ऐसा पति मिला है जिसका मन साधनाशील है, तो उसका पति किसी दूसरी औरत की तरफ आकर्षित नहीं होगा। ये झंझट खत्म हो गया। और जिसकी पत्नी के मन में थोड़ी सी साधुता है, उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष में आकर्षित नहीं होगी, तो दूसरा झंझट खत्म हो गया। जिस लड़के और लड़की में थोड़ा सा वैराग्य है, वो लड़के और लड़कियां दूसरे लड़के लड़कियों में आकर्षित नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, तो ये तीसरा चौथा झंझट खत्म हो गया। ये बड़े झंझट के काम है। और इतना बड़ा ये पागलपन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो लोग ये विषय विलास में आकर्षित हो जाते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है। बिस्तर पर पड़े पड़े रोते रहते हैं और बार बार फ़ोन लगाते रहते हैं। वो लड़की भी छत पे चढ़ करके छज्जा के पड़ोस खड़ी होकर टांग टेढ़ी करके चुप्पे चुप्पे खुसर फुसर उस लड़के से बात करती रहती है जिसके साथ उसका मन आकर्षित हुआ है। और बोलती रहती है हम तुमको जान से ज़्यादा मानते हैं, तुम्हारे लिए हम माँ बाप को छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए हम भैंस छोड़ देंगे, हम खुद ही भैंस बन जाएंगे। इतनी मूर्ख है वो लड़की, ना मालूम क्या क्या बोलती है। वो लड़का भी बोलता है अरे तुम्हारे लिए तो हम जान दे देंगे, तुम्हारे लिए तो हम पूरा विश्व छोड़ देंगे और विष पी लेंगे, और तुम हमारी विश्व देवी हो, विश्व मोहिनी हो, और मैं विश्वनाथ हूँ, गधानाथ हूँ, और मैं बिल्कुल पूरा गधा हो चुका हूँ, तुम जहाँ बताओ वहीं दुलत्ती झाड़ दूंगा। पूरा बैल है।
हाँ, और फिर अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ नहीं, लिखते हैं आई लव यू। बस यू की स्पेलिंग पूछो तो यू को ब्यू न लिखते हैं, ब्यू, आई लव यू। हाँ, मालूम कुछ नहीं, मूर्खता। माँ बाप को हैरान किए हैं, माँ बाप परेशान है कि अब क्या करें हम, ये तो ऐसा होने जा रहा घर में। लेकिन उस लड़के को भी सोचना चाहिए, जिस माँ बाप ने इस लड़की की 20 साल तक परवरिश किया है, पालन पोषण किया है, खिलाया पिलाया है, कपड़े खरीद कर दिए, पढ़ाई में फीस में पैसे दिए, ये अपने उस माँ बाप को धोखा दे रही है। और ये उस माँ बाप की नहीं हुई और ये उस माँ बाप को लात मारकर भागने को तैयार है, तो ये गधी तेरी कब हो जाएगी? तेरे से कोई बड़ा गधा मिल जाएगा तो उसके साथ निकल जाएगी। तो तू समझ जा गधे नाथ अभी। और जो लड़का अपने माँ बाप के साथ में 22 साल तक रहा है, जिस माँ ने टट्टी पेशाब उठाया है, जिस बाप ने लार थूक मल मूत्र सब अपने ऊपर लिया है, जिस माँ ने तेरी पेशाब को धोया है और तुझे अपने आंचल का दूध पिलाया है और तुझे गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, गूलर का दूध, बरगद का दूध भी चटाया है और तेरे को घी भी खिलाया है, स्वयं दुख में रही है, बीमार रही तो भी भोजन बना कर खिलाया है, दुख उठा करके पैसे कमा कर पढ़ाया लिखाया, कपड़े पहनाया है, स्वयं फटे कटे लटे चप्पल जूते कपड़े पैंट पहन कर घूमा है बाप तेरी माँ, और तू उसका नहीं हुआ तो इस छोकरी का कैसे हो गया? इस लड़की को भी सोचना चाहिए, जब ये अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, इतना बड़ा धोखेबाज है, 22 साल का उपकार मिट्टी में मिला दिया और खा पी के सब खत्म करके माटी का धोंधा बन करके माँ बाप की इज्जत भी मिट्टी में मिला दिया और मनमानी करके उछल कूद कर इधर उधर दंद फंद मचा करके सब बर्बाद कर दिया। तो ये लड़का मेरा कब होगा? ये धूर्त मेरा कब होगा? आंखें चमकाता है। ये धूर्त कौन है? ये लड़का। तो ये कब होगा? लेकिन इसका विवेक नहीं करते लोग, बस खाली इसलिए किसी भी, ये वासनात्मक प्रेम होता है, प्रेम ये नहीं है। हाँ, प्रेम इसमें बिल्कुल नहीं है। ये वासना की पूर्ति के लिए, काम वासना की तृप्ति के लिए लड़के और लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो करके फंसते हैं और माँ बाप का अपमान भी कर देते हैं और उल्टा पल्टा काम भी कर देते हैं। कितनी लड़कियां तो माँ बाप और भाई को जहर वहर पिला देती हैं, कितनी लड़कियां तो किसी का मर्डर भी करा देती हैं, कितने लड़के तो अपने भाई का ही मर्डर कर देते हैं कि ये बाधा डाल रहा है। ऐसा उनको लग रहा है कि इससे अनमोल चीज़ और दुनिया में कोई नहीं है। कितने मूर्ख लोग हैं, इतनी मूर्खता भरी हुई है। और सबसे बेकार, सबसे रद्दी, सबसे भद्दी और सबसे व्यर्थ और सबसे निरर्थक चीज़ यही है। इससे ज़्यादा कचड़ा लफड़ा झगड़ा बगड़ा कुछ है ही नहीं। इससे ज़्यादा गंदगी का काम भी कोई और नहीं है। आखिरी है ये गंदगी, नरक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कृष्ण कहते हैं आदमी की जिंदगी को नरक बनाने वाली 3 चीज़ें, कामः क्रोधः तथा लोभः। काम वासना और क्रोध ये गुस्सा और लोभ लालच। तो अर्जुन ने पूछा ये लोभ क्यों आता है? बोले ये किसी कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य को धन चाहिए, उसके लिए लोभ आता है। बोले क्रोध क्यों आता है? बोले किसी कामना में जो बाधा डालता है उसके ऊपर क्रोध आता है। तो अर्जुन ने कहा तो मेन कौन है? बोले मेन है काम वासना, काम, कामना ही मेन है। अगर काम जीत हो जाओ तो क्रोध भी कंट्रोल हो जाएगा और लोभ भी कंट्रोल हो जाएगा। ये जितने लोग घरों में चोरी करते हैं या आश्रमों में चोरी करते हैं, चोट्टा लोग जितने हैं, इनके अंदर चुपके चुपके कोई ना कोई कामना है। कामना,
बहुत छोटी सी कामना छिपी हुई, उसकी पूर्ति के लिए कोई पति का पैसा चुरा रहा है, कोई पत्नी के जेवर चुरा लेता है, कोई बहन का पैसा चुराता है, कोई बहनों का पैसा निकाल लेता है, और कोई अपने जीजक पैसा निकालते है, कोई जिज्जिक निकाल लेते है, और बहुत प्रेम से बोलता है, अरे बहन जी तुम्हारे अलावा हमरे है कौन, हम तुमका बहुत मानित है। तो बहन जी बोली, चलो हम स्नान करके आए रहने। कहीं जाओ तुम स्नान करे, तुम स्नान करो, हम इधर लालच में स्नान कर लेंगे तब तक। बहन एक झोरा खोल के कुछ न कुछ निकाल ली से। बहन भाई पर विश्वास किए बैठी, बाद को जब देखा तो उसमें पैसा गायब है। पूरे गायब नहीं करता, चतुर है, कुछ लेता है कुछ रखा लेता है, बड़ा हिसाब किताब से काम करता है, क्योंकि पूरी पोटली गायब कर दो तो जल्दी पकड़ में आ जाए। पोटली भी है, उसमें कुछ रुपये भी हैं, और कुछ निकाल लिया है। बड़ा समझदार व्यक्ति है चोट्टा, कि कुछ हमारा भी काम चल जाए, कुछ इनका भी चल जाए, और कुछ निकल भी जाए, कुछ रह भी जाए, और कुछ बात बन भी जाए, और कुछ बिगड़ भी जाए। बहुत नालायक है। अब इससे कितना ग्राफ गिरता है, कितना क्रेडिट खराब होता है। याद रखना, अगर मेरा ईमान चला गया और पैसा मिल गया तो ये किस काम का पैसा रहा। ईमानदारी की ताकत को लोग समझना नहीं चाहते। ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, ये बहुत गरीब घर का बालक है। बालक क्या, अब तो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा क्या, अभी बूढ़ा और जवान के बीच में गुजर रहा हो जाएगा बूढ़ा, इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि योगा करता है, आदमी सही है और शाकाहारी भोजन लेता है, मांस मछली बकरा मुर्गा अंडा और खटमल और जुआ ये सब खाता नहीं होगा। अब बाकी जितने ज़्यादा ऐसे बनबूचड़ और राक्षस हैं तो वो तो जिसको देखते हैं रेंगता हुआ, तो कीड़ा मकोड़ा खटमल केकड़ा बिल्ली छिपकली जो भी है उनसे बच नहीं सकता। कोई गिरगिट खा लेते, सांप को खाते, सांप की मुंडी काटे अलग कर देते, और बाकी रुंडी बनाए खा लेते। हाँ, कछुआ को खा लेते, और कछुआ को ही उल्टा करके चूल्हे पर रख देते। तो कछुआ का जो ऊपर का खबटा है, जो ऊपर का कवर, उसी को बना देते हैं कढ़ाई, और कछुआ तड़पत है, और वह हम भूंजत हैं, और ऊपर से तेल डाल देते, और सब तड़प के चुरी के वह इकट्ठा होगा, और ऊपर से लौन मिर्च मसाला डाल दें। और कछुआ से बोले कि जय हो कछुआ राम, अच्छी जगह पहुंचा दूंगा। और उनका पेट भी कछुआ है, एक कछुआ दूसरे कछुआ में चला गया। अब इतना गंदा कछुआ, हमारे एक संत कह रहा था एक कछुआ मंगा लो यहाँ, आप देखेंगे। अरे मैंने कहा कछुआ देखकर मुझे उल्टी हो जाएगी, कछुआ की याद करते ही तो भोजन नहीं खा पाऊंगा, इतना तो गजबजा गंदा होता। हाँ, उसके पाँव हाथ मुंह, उसको मैं क्यों देखूं? हाँ, कछुआ, वो कछुआ का दर्शन में क्यों करूं? हम भगत का दर्शन कर लेंगे, ये उससे अच्छे हैं। अब ये अरविंद शिव कुमार को न देखूं, कछुआ को देखूं, कछुआ हमें क्या देगा? कछुआ ना तो दक्षिणा देगा, ना आटा देगा, ना दाल देगा, ना फल फ्रूट देगा। कछुआ बस खाली कहीं हाथ निकाली कहीं पाँव निकाली, फिर अंदर घुसड़ी, और उके बवाल मुके उमा नांद में पानी डाले रहो, पैरत रहे उमा खड़े रहो, खाम खाऊं के पड़ोस। मैं नहीं देखता कछुआ मछली। मैं तो कोई जीव जंतु देखना ही नहीं चाहता, न शेर न बाघ न चीता न गाय न भैंस न कछुआ, ये लफड़ा फालतू। हम अपने गुरु को देखना चाहते, साधु को देखना चाहते, भगत को देखना चाहते, फालतू तो हम किसी को देखना ही नहीं चाहते। नहीं देखन की चाह है और नहीं सुनने की चाह है, और नहीं सूंघने की चाह है, केवल तन निर्वाह। हमें तुम जिंदगी भर के लिए एक कमरे में बंद कर दो, जिंदगी भर निकले की इच्छा नहीं, किसी से मिले की इच्छा नहीं, ना मिलने की चाहना, ना छुटने का सोच। धन प्राणी निर्वाह में कहूँ न मन को रोच। धन प्राणी तन के मिलत होत सुखी कब कौन, यही ते पृथक निवास करी अभय सुखी निज भौन। धन प्राणी तन छूटते मिलते बारंबार, अब यही होई नहीं और कछु, कही तो भय को धार। प्राणी और पदार्थ हैं जो तन का निर्वाह, बोधमाद चक्कर यही बिरला पावे था। प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होय सकल दुख नाश तब ठहरे अचल निवास। मैंने कहा कछुआ यहाँ मत लाना, तो वो संत कछुआ लाने वाले थे, इनको कह रहे थे कछुआ लेना, आगे बैठे हाथ जोड़ो।
तो इनको हमने कहा भैया कछुआ मत लाना, नहीं तो वो रोज़ मन में याद आएगा तो भोजन भी नहीं कर पाऊँगा। इतना गंदा कछुआ, गंदी मछली नहीं रखना नहीं। यहाँ तो अपने मन से कोई घुस जाए, चिड़िया उड़िया घूमती रहे अलग बात है, बाकी हमें नहीं यहाँ रखना है। अपन शांति से रह लें वही बहुत बड़ी बात है। तो अब ये कितनी गलत बात है, माँ बाप को धोखा देना। और जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, तो तू मेरा होगा कैसे भला। जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ, एक वेश्या में एक नवयुवक लड़का आकर्षित हो गया। उस लड़के का नाम था बुधारू राम। बुधारू, घोघे घोघे धोंधे, आकर्षित हो गया। तो वेश्या ने कहा अपनी माँ का कलेजा ला करके दे दो, तब हम समझेंगी तुम हमको मानते। तो छुरी से माँ का कलेजा काट लिया। भजनावली दे दो हमें, संग्रह भजनावली। कलेजा चक्कू मार के निकाल के लेकर चला तो ठोकर लग गई, गिर गया। तो कलेजे से आवाज़ निकली कि बेटा तेरे को चोट लग गई होगी, तो गिर पड़ा, थोड़ा रेस्ट कर ले फिर ले जा। तब उसको थोड़ी दया आई कि जिस माँ का कलेजा निकाल लिया और कलेजा लेकर भागा वेश्या को देने के लिए और गिर पड़ा, तो कलेजे से आवाज़ आ गई कि बेटा तुझे चोट लग गई होगी। ये माँ का दिल था। और उसी माँ से पैदा हुए बेटे का ये दिल है। दिल है कि दलदल है, पत्थर का टुकड़ा है। ये कहाँ से धूर्त पैदा हुआ। वेश्या इसकी बुआ हो गई। वेश्या क्या है, वेश्या का तो यही धंधा है। होंठ में लाल रंग लगा लेती है, आँखों में काजल और मुंह में धूल पाउडर और झूठी खीसे काट के बैठे थे, दांत में काटे ही मतलब कोई फंसा है कि चल बेवकूफ कहीं की। फंसना ही नहीं है, उधर देखना ही नहीं है। तेरे मुंह में क्या रखा, तेरे से सुंदर मुंह मेरा खुद है। ही हो करती है, लाल पीला रंग लगा के बैठी है, डाइन कहीं की। न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद किया है। और ये तेरे पास ये बुधारू और ये धोंधे और घोघे यही फंसेंगे आकर। कोई समझदार आदमी इस विषया शक्ति में फंसता ही नहीं। जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं। आहा, बैर तबील है बाबा, ऊंची आवाज में गाऊंगा इसको। जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, कैसे होगा हमारा बताओ भला। वेश्या ने कहा। वेश्या को ज्ञान है, जो इतनी भ्रष्ट है, बेविचारणी है, दुष्ट है, कुतिया है, उसको भी ज्ञान हो गया कि ये अपनी माँ का जब नहीं हुआ, अपनी माँ का कलेजा निकाल लाया मेरे लिए, तो मेरा क्या होगा। कोई मेरे से और इसको अच्छी स्त्री में सिटिंग बैठ जाएगी तो मेरा कलेजा का, मेरा तो फेफड़ा भी निकाल ले जाएगा। वेश्या को ज्ञान हो गया, लेकिन इस दुष्ट को ज्ञान नहीं हो रहा। देखिए कितना बड़ा ज्ञान। कहते बुद्धा इधर ना उधर का रहा। बुद्धा, देखो नाम रखा था मैंने बुधारू, वही आया नाम बुद्धा। कहते बुद्धा इधर ना उधर का रहा, ऐसी करनी का फल उसको मिल जाएगा। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेसा दहल जाएगा। जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा, जिसको सुनकर कलेजा। ऐसी है दास्तां, क्या है। एक विधवा माँ थी, पति मर चुका था। जिस स्त्री का पति मर जाता है उस स्त्री को विधवा कहा जाता है, और जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है
उसको विधुर कहा जाता है। विधुर, विदुर नहीं, विदुर तो बहुत ज्ञानी थे, विधुर है ये, विधुर, विधुर। और स्त्री को विधवा, तो विधवा स्त्री थी। विधवा स्त्री का कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा उसका बेटा है, बेटी है, दामाद है, बस। कौन सहारा? क्योंकि स्त्री एक ऐसी आत्मा है जो पति के सहारे ही खुश रहती है, और जब पति उसको ठुकराता है तो स्त्री के पास में एक ही ताकत बचती है, क्या? फिर वो बैठकर रोती है, दुखी होती है कि अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। इसलिए पति पत्नी तालमेल बनाकर रखो, ठोकर खाने की नौबत ना आए, ठुकराने की स्थिति ना आए। और पति का सहारा भी लास्ट में पत्नी ही रह जाती है। माँ बाप तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, परम धाम चले गए। बेटा जो है बहू के साथ में शिफ्ट हो गया। बेटा अपने पति पत्नी की जोड़ी में है, तुम अपने पति पत्नी की जोड़ी में हो, तो कम से कम जोड़ी में ठीक ठाक रहो, जोड़ा में कोई रोड़ा ना पड़े। कितने पति पत्नी तो ऐसा बुरी तरह से लड़ते झगड़ते हैं, लगता है उस जन्म के सांप और नेवला थे, एक दूसरे को देखते ही फुफकार कर झपट कर गुत्थम गुत्थी कर देते, लपटी लुपटा मार पीट पटकी पुटका। नारी पर हाथ तो ऐसे भी नहीं चलाना चाहिए, ऐसी नौबत मत आने दो। और मारने पीटने से वो सुधरेगी भी नहीं। आप सोचो इसको ठोंक ठाक के सुधार दें। आप कितना ही भैंस को पीटो, क्या घोड़ी बन जाएगी? बन जाए तो पीट दो उसको खूब, फिर ठोंक ठाक दो। आप मोटरसाइकिल को खूब लाठियों से पीटो, क्या वो ट्रैक्टर हो जाएगा? तुम्हारी पत्नी जैसी उसकी बुद्धि है। अब जो भाग्य में था वो मिल गई। अब बुद्धू हो या बुद्धिमान हो या आलसी हो, जैसी हो, होशियार हो, तुम्हारा पति जैसा है वैसा है। हर समय उसको धरसल्ला मत मारो, हर समय टांटिंग मत करो, पति को हर समय उल्लू पुल्लू मत बोलो, क्योंकि पति है बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अपना पति पति वाला काम कर गया, अब उससे ज़्यादा काम करवाना है, फालतू सोच रही तुम। पति वाला काम कर रहा है, बस उतनी ठीक है। अब तुम सोचते हो ये पूरा देश चला दे, तो उसके बस की बात नहीं। एक पत्नी अपने पति से कह रही थी, बोलो बोलो, तुम भी बोलो, भाषण बोलो। तो हमने कहा इसको क्यों ढकेल रही हो, ये नहीं बोल पाएगा, ये पति के लिए पति बना है, ये बोलने के लिए थोड़े पति बना, भाषण करने के लिए। बोले गलत कहने। तो हमने कहा वो नहीं बोल पाएंगे, सीधे आदमी हैं। तो बोले विधायक कैसे बनेंगे ये? हमने कहा बिना बोले बन जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे। वो बिना बोले विधायक बन गए। वो बोल पाते नहीं, बोलते हैं जीभ फंस जाती। जब बोलते हैं भारतवासियों आपको प्रणाम, तो ऐसे बोलते हैं भड़त बचू प्लम। उनकी जीभ लड़बड़ाती है। वो साफ शब्द नहीं निकलता है उससे, उसको क्यों तंग कर रही हो, मत बोले, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ इतने संत हैं, कुछ संत बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अब एक दो हैं तो बिल्कुल नहीं बोलते, जैसे वो हमारे दिनकर दास खड़े हो, ये बिल्कुल बोलते ही नहीं, बोलते नहीं हैं लेकिन करते बहुत हैं पूरा। इतना दिल साफ सुथरा है इनके अंदर, छल कपट नहीं, न कामचोरी। जिस ड्यूटी में लगा दे हो तो तुमका बोले कि नहीं परी, वो अलर्ट है, तुम भले गुरुजी पछड़ जाए। अलर्ट रहते हैं, बैठो। और एक संत और हैं, वो खड़े हो, पारस दास। ये संत बोलते बहुत, ये प्रवचन पा जाए करने को तो फिर माइक के अंदर छेद करके घुस जाइए। हाँ। बहुत बोलते हैं। अब संस्कार है बोलने का, वो भी बहुत अच्छे हैं, सज्जन है, बड़ा प्रेम है, बैठो। तो ये उसको तंग मत करो, अपने पति को नहीं बोल पाता मत बोले, कोई बात नहीं।
हम तो हमारे शिष्य लोग हैं, कोई बोल पाता कोई नहीं बोल पाता। हम कहते जैसा है ठीक है, उसको क्या लफड़ा फालतू। अब एक वो संत है, वो प्रशासक है सुरेश दास, तो मैं लिस्ट बना रहा था, तो मैंने कहा मन संचालक में तेरी ड्यूटी लगा दूं, तो भी 3 दिन मन संचालन कर। तो बोले कर दूंगा, तो लगा दिया मैंने। और जब उसकी तारीख आई तो गायब हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ, तो बोले सुरेश आया ही नहीं। तो हमने कहा तो बोले फिर हमको करना पड़ा। तो हमने कहा बहुत अच्छा। तो बोलता था कर दूंगा, बोले कर दूंगा, लेकिन किया नहीं। बोलने का मन नहीं है, मोबाइल में खूब बात करता है भक्तों से, लेकिन माइक को देखता है तो उसको लगता है ये 2 सांप बैठे डस लेंगे। और हमें लगता है माइक ये 2 मेरे मित्र बैठे। हम तो इसको देखते ही नहीं, हम तो तुमको देखते। इसमें क्या देखना, इसको क्या डरना है, हमको तुमसे मतलब कि इससे मतलब है। बोलो, इस तो इसलिए लगा है मेरी आवाज़ तुम तक साफ पहुंच जाए, इसके बिना बोलूँगा तुम सुन नहीं पाओगे। अब इसमें डर का है क्या, ये कोई काट थोड़े लेगा हमको, लेकिन वो मेरा संस्कार है इसलिए मैं बोलता हूँ। तो पति को भी पत्नियां तंग ना करें, स्थिति के अनुसार चलने दो। और चेले भी जैसे हैं उनको चलने दो। कुछ चेला ऐसा है स्नान करते समय गीत गाता है, और मंच पर गाने को बोल दो तो हाथ जोड़ के बोलता बस हो गया, लेकिन स्नान करता तो बिना गीत के करता ही नहीं, अंदर बोलता रहता है तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पानी, और तुम ही बाल्टी हो, और तुम ही दूध नमक हो, ये गाता रहता है। बहुत खुश है, उसका मन ऐसा। तो जिसमें जो संस्कार है उसको करने दो। तो आइए विचार करते हैं इस व्यक्ति के ऊपर। ये बालक अपनी माँ को धोखा दे रहा है, विधवा का बच्चा है। यदि आपकी माँ विधवा हो गई है, आपकी पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो अपनी माँ को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी है। अब बाप की नहीं है, बाप तो चला गया, आप हैं। अब आपको पुत्र का भी धर्म निभाना है। और बाप जिस परिवार के गौरव और व्यवस्था को करता था उसको ठीक से करना है, तो माँ का दुख मिट जाएगा, माँ खुश हो जाएगी कि पिताजी नहीं है, लेकिन एक पुत्र जो दे गए थे वो पुत्र आज सब कुछ मनोकामना पूर्ण कर रहा है। ऐसे पुत्र बनो, माटी के धोंधा मत बनो, गुरु के शिष्य भी बनो, अच्छे शिष्य बनो। जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा करके गुरु के दरबार में उन्नति करो। फूल लगाइए, पौधे लगाइए, साफ सफाई कीजिए, उन्नति कीजिए, अच्छा आश्रम बनाइए, भक्तों को नाश्ता कराइए, प्रेम कीजिए और स्वयं खुश रहिए। सामान को सेटिंग से रखिए। महबूब की हर चीज़ महबूब होती है, गुरुदेव की हर चीज़ में गुरुदेव का भाव रहता है। इसे ठीक से संभालो उसको। और यदि आपकी माँ की मृत्यु हो गई तो आपके पिताजी, भले आप 4 भाई हो 3 भाई हो, लेकिन पिताजी दुखी रहते हैं। उनके दुख को मिटाने का फर्ज बेटे और बहुओं का है। उनको इतना प्रेम कीजिए अपने पिताजी को कि उनको तुम्हारी माँ के मरने का दुख याद ना आए। टाइम टू टाइम भोजन उनके लिए व्यवस्था करो। एक गृहस्थाश्रम, बेटा बहू और पिता रहते थे। बच्चे की माँ मर चुकी थी। पिताजी भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने दही मांगा कि थोड़ा दही दे दो बहू। बहू ने कहा ससुर जी दही नहीं है, आज नहीं है, कल इंतजाम कर देंगे। बेटा बेडरूम में था, उसने भी सुना। पिताजी भोजन करके अपने कमरे में चले गए, आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद बेटा खाने के लिए बैठा तो उस बहू ने दही लाकर रखा कटोरा। दही देख करके बेटे के आंसू आ गए।
कि पिताजी ने दही मांगा था तो इसने कहा था दही नहीं, और मैं खाने के लिए बैठा तो तुरंत कटोरा भर दही आ गया। अरे राम राम, क्या करूं। तो उसने कहा मेरा दही खाने का मन नहीं है। उसको दुख लग गया बेटे को। लालच छोड़ो, दही में कुछ नहीं रखा है, न दूध में कुछ है, न घी में है, तो है किस में? आपके संतोष में सब कुछ है। विवेक करो, सब कुछ है। लालच छोड़ो। मैं राजस्थान में था तो एक भक्त कचौरी लाया। राजस्थान की कचौरी मशहूर है। कचौरी कहो चाहे उसको पचौरी कहो, उसके अंदर कुछ कचपचा सब बहुत भरा रहता है, बड़ा टेस्टी बनाता है। तो अब जो कचौरी लाने वाला तो कंजूस भगत था, थोड़ा कम लाया, तो आधी आधी मिली सबको, एक साधु को आधी भी नहीं मिली, लेकिन टेस्टी कचौरी थी। तो मेरे लिए जो निकाला था तो हमने वो साधु को दे दिया। हमने कहा तुम जाओ पूरा खाओ जाओ। बोला आप? तो हमने कहा हम संतोष की कचौरी खा लेंगे, हमको कचौरी सूट ही नहीं करती। कचौरी पचौरी में क्या धरा है? जब इतना बड़ा विषय भोग त्याग कर दिया तो कचौरी में क्या रखा है, छोड़ो इसको। वो संत खा लिया, उसका मन भी खुश हो। दही वही में कुछ नहीं। खुद अगर चुरा कर खाओगे, छिपा कर खाओगे, तो जो खाया है वो भी मिट्टी हो जाएगा और तुम्हारा सम्मान भी मिट्टी में बदल जाएगा। और खुद की जबान को कंट्रोल करके खुद का हिस्सा अगर दूसरों को खिला दोगे, मिल बांट कर खा लोगे, तो वो सब सोना बन जाएगा और तुमको भी चमका देगा और खुद भी तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। लालच में आना नहीं है। ये दही वही क्या होता है, लफड़ा फालतू है। बात सही कि नहीं? नहीं, वो इसलिए हंस रहा, वो मेरी सेवा में रहता, वो भी सेवा में है। ये दोनों, वो है वो भी सेवा में। वो जानता है गुरुजी कोई चीज़ खाते हैं थोड़ा, फिर वो पूरा पैकेट ही दे देते हैं किसी को। चेला लोग भी खा ले, उसमें क्या रखा है? एक दो बार खा लिया, हो गया। उसमें धर धर के जिंदगी भर उसमें खाते रहो। भाग्य में होगा तो शिव कुमार फिर कुछ ले आएंगे। शिव कुमार आ रहे हैं राजाजीपुरम से, नहीं होगा तो शिव कुमार आएंगे ही नहीं। भाग्य फूट गया तो शिव कुमार वहीं रुक गया। है बोलो कि नहीं? इसलिए ये घरों में खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, और जो चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए, उसे जुदा समझिए। मिल बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। मिल बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, ओहो, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए। गाइए यादव जी, आइए रिटायर होकर साधु बनो, मत शादी वादी चक्कर पड़ना। अगर किया नहीं विवाह तो निकल जाओ तुम। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं,
यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। लड़के को दुख लगा, उसने दही नहीं खाया। खाने के बाद वो लड़का घर से जा रहा था। पिता ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो छुट्टी है। बोले, आपके लिए दही लेने जा रहा हूँ। बोले, मेरे लिए दही? बोले, हाँ। बोले, कैसा दही? बोले, आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा। क्यों? मैं नहीं करना चाहता। बोले, पिताजी आपने दही मांगा, आपकी पत्नी नहीं थी, मेरी माँ नहीं थी। मेरी पत्नी ने कहा दही नहीं, और मैं खाने के लिए बैठा, मेरी पत्नी ने मेरे सामने दही का कटोरा रखा, तो मैं आपको भी पत्नी ला दूंगा, ताकि आप अपनी पत्नी से मांगो तो दही का कटोरा आपको मिलेगा। तो इस बाप ने कहा, बेटा दही भी नहीं चाहिए और पत्नी भी नहीं चाहिए, बुढ़ापे में क्या करना है, अब संतोष है। जिस घर में बूढ़े लोगों का ख्याल सबसे पहले किया जाता है और बच्चों का ख्याल सबसे पहले किया जाता है, असमर्थ असहाय बीमार रोगियों का ख्याल किया जाता है, याद रखना उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और हमेशा उन्नति होती रहती है और उस घर वालों का सम्मान बढ़ता रहता है, वहां पर कभी गरीबी नहीं आती है। अपने गुरु का भी ख्याल रखो, बूढ़े गुरु को साइड मत करो, उनका भी ख्याल रखो। खाएं ना खाएं उनके सामने पेश करो, खाना ना खाना अलग है, सामने रख दीजिए। घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखो, ये भगवान का गुण है, सबका ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना। अपना पेट हाहू वो बात न पूछे काहू, ये तो फिर राक्षस का लक्षण।